कहते हैं आखिरी गेंद तक मैच का नतीजा तय नहीं होता और इस वक्त देश के मॉनसून की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहीं भारी बारिश और बाढ़ का खतरा तो कहीं बारिश की कमी से खेत और जल स्रोत परेशान हैं। एक तरफ 28 अगस्त को देश के कई राज्यों में बारिश और गरज चमक का अलर्ट है, तो दूसरी तरफ 1 जून से 24 अगस्त तक देश में बारिश सामान्य से करीब 13% कम हुई है। अब अगस्त विदा होने वाला है और सितंबर का आसमान किसानों के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि धान, सोयाबीन, कपास, मक्का और दलहन जैसी खरीफ फसलें अब ऐसे दौर में हैं जहां बारिश की एक एक बूंद उत्पादन की तस्वीर बदल सकती है। और चिंता सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है। अल नीनो का बढ़ता असर, कर्नाटक में बारिश की भारी कमी और 101 तालुकों में सूखे जैसे हालात कृषि बाजार के लिए भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। तो क्या सितंबर की बारिश कमजोर मॉनसून को संभाल पाएगी या फिर अल नीनो आखिरी ओवर में पूरा मैच अपने नाम कर लेगा? चलिए जानते हैं देश भर के मौसम, किसानों की फसल और सितंबर के मॉनसून का पूरा अपडेट। इस समय देश भर में मॉनसून का अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। कहीं भारी बारिश तो कहीं गर्मी और उमस बढ़ रही है। आज मध्य पूर्वी, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी तट के कई हिस्सों में बारिश और गरज चमक का दौर जारी रह सकता है। 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार में कई जगह बारिश और आंधी की संभावनाएं हैं। पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में पहले हुई भारी बारिश के कारण जल भराव और फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। वहीं पूर्वी यूपी में 31 अगस्त 1 सितंबर के आसपास बारिश बढ़ सकती है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आज भारी बारिश के आसार कम हैं। बादल छाए रह सकते हैं और तापमान 34 से 36 डिग्री के आसपास रह सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में भी बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और केरल में भी कई जगह बारिश हो सकती है। 1 जून से 24 अगस्त 2026 तक देश में सामान्य से करीब 13% कम बारिश दर्ज की गई है। अगर सीजन के अंत तक बारिश की कमी 13 से 15% के आसपास रही तो इस साल का मॉनसून 2009 के बाद सबसे कमजोर मॉनसूनों में शामिल हो सकता है। हालिया रिपोर्ट्स में भी कमजोर मॉनसून और मजबूत होते अल नीनो को लेकर चिंताएं जताई गई हैं और अब मौसम की कहानी में सबसे बड़ा किरदार बनकर सामने आया है अल नीनो, क्योंकि अल नीनो के मजबूत होने से भारत में बारिश कमजोर और असमान रहने का जोखिम बढ़ सकता है। यही वजह है कि अब मौसम विभाग, किसान और कृषि बाजार सभी की नजरें सितंबर के आसमान पर टिक गई हैं, क्योंकि सितंबर कोई सामान्य महीना नहीं है। धान, सोयाबीन, कपास, मक्का और दलहन जैसी खरीफ फसलों के लिए ये बेहद अहम समय होता है। कई फसलों में फूल और दाने बनने का चरण आता है, जबकि अगेती फसलें पकने की तरफ बढ़ती हैं और इस समय खेती में पर्याप्त नमी मिलना बेहद जरूरी है। यानी कि अगर सितंबर में समय पर और सही मात्रा में बारिश हुई तो कमजोर मॉनसून के बावजूद फसल को संभलने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगर बारिश ने दगा दे दिया तो आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली स्थिति किसानों के सामने खड़ी हो सकती है। अब बात कर्नाटक की। देश के औसत आंकड़े एक तरफ हैं, लेकिन कर्नाटक में बारिश की तस्वीर और ज्यादा चिंता बढ़ा रही है। इस समय 1 जून से 26 अगस्त तक कर्नाटक में करीब 465 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य तौर पर इस अवधि में करीब 666 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। यानी कि राज्य को बारिश की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बारिश की कमी करीब 41% तक पहुंच गई, मलनाड में 35% और आंतरिक कर्नाटक में 31%, जबकि तटीय कर्नाटक में करीब 24% की कमी बताई गई है। और इस कम बारिश का असर अब सीधे खेतों में दिखने लगा है। कर्नाटक में करीब 84 लाख हेक्टेयर में फसल बोने का लक्ष्य था, लेकिन अभी तक लगभग 60 लाख हेक्टेयर में ही बुआई हो पाई है। यानी कि बुआई लक्ष्य से करीब 24 लाख हेक्टेयर पीछे पहुंच गई है। रागी की करीब 50%, मूंगफली की 57%, मक्का की 34%, तो अरहर की करीब 84% जमीन पर ही बुआई हुई है। सब्जियों और बागवानी फसलों की अगर बात करें तो वहां पर भी कम बारिश की मार प्याज और टमाटर और मिर्च झेल रहे हैं। मतलब साफ है, जहां बारिश कम वहां खेतों में नमी कम और जहां नमी कम वहां फसल की चिंता ज्यादा।
कम बारिश का असर सिर्फ फसलों तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि कर्नाटक में सरकार ने 101 तालुकों को सूखे से प्रभावित घोषित करने योग्य पाया है और इसमें 89 गंभीर हैं और 12 मध्यम श्रेणी में आते हैं। वहीं 132 तालुकों में भूजल स्तर है वो पिछले 10 साल के औसत से नीचे पहुंच गया और कुछ इलाकों में भूजल स्तर 1000 फीट से ज्यादा नीचे जाने की बात भी सामने आई है। यानी कि बारिश की कमी अब खेत से निकलकर बोरवेल और जल स्रोतों तक पहुंच गई है। जलाशयों में भी स्थिति पर नजर बनी हुई है और ग्रामीण इलाकों में पेयजल की चिंता लगातार बढ़ रही है। कई जगह टैंकरों के जरिए पानी भी पहुंचाया गया है। अब तक की कहानी पूरी तरह से निराशाजनक भी नहीं है, क्योंकि जून में देश में बारिश की कमी 35% से ज्यादा थी, लेकिन जुलाई और अगस्त में बारिश में सुधार आया और इसी वजह से किसानों को खरीफ की बुआई तेज करने का मौका मिला और देश का कुल खरीफ रकबा पिछले साल के काफी करीब पहुंच चुका है। यानी बुआई की गाड़ी किसी तरह पटरी पर आई है, लेकिन फसल की मंजिल अभी सितंबर की बारिश तय करेगी। अगर सितंबर में अच्छी बारिश होती है तो फसल को अंतिम चरण में जरूर नमी मिलेगी, लेकिन अगर अल नीनो का असर हावी रहा और सितंबर भी कमजोर रहा तो उपज, क्वालिटी और कुल उत्पादन पर दबाव बढ़ सकता है और फिर इसका असर सिर्फ किसानों तक नहीं रहेगा। धान, दाल, सोयाबीन, कपास, मक्का, प्याज जैसी फसलों की सप्लाई प्रभावित हुई तो आगे चलकर मंडी भाव और खाद्य महंगाई पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून से कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर रिस्क बढ़ने की संभावनाएं पहले ही जताई जा रही हैं। अब पूरा खेल सितंबर का है, क्योंकि इस वक्त तस्वीर कुछ ऐसी ही है। देश में बारिश 13% कम, अल नीनो मजबूत, कर्नाटक में बारिश का बड़ा घाटा, 101 तालुकों में सूखे जैसे हालात, बुआई कई फसलों में कमजोर और खरीफ फसल अब सितंबर की बारिश का इंतजार कर रही हैं। अब देखना यही है कि सितंबर का मॉनसून आखिर ओवर में मैच पलटता है या अल नीनो पूरी बाजी अपने नाम करता है, क्योंकि इस बार सितंबर सिर्फ मॉनसून का आखिरी महीना नहीं है, ये किसानों की फसल, मंडियों के भाव और आने वाले महीनों की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए असली गेम चेंजर बन सकता है। तो अब नजर सिर्फ आसमान पर नहीं, हर किसान की उम्मीद पर भी है। फिलहाल आज के मौसम अपडेट में इतना ही। आप देखते रहें मार्केट टाइम्स टीवी। खबरों का सिलसिला दिन भर यूं ही जारी है।